जाकर के उन्हें मुबारकबाद पेश करें, उनका इस्तकबाल करें डॉक्टर आरिफ अमीन साहब। और इसी के साथ आपकी बहुत मोहब्बतें, बहुत चाहते इस तकरीब को हासिल हुई। आलिम से नुमाइंदगी करने के लिए मंसूर अकबर साहब आ जाएं। बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऐसे समझो कि तमाम खवातीन जो यहाँ पर तशरीफ आफियत का मामला फरमाए। लुकमान अंसारी साहब शहर अजीज का बहुत बड़ा, बहुत प्यारा मोहब्बतों का, खिदमतों का इजहार किया गया। मुस्तकबिल के कारपोरेटर इसी के साथ साथ अहमद बिन अब्दुल अजीज साहब, शहर साहब, नदीम जियार साहब, अहमद बिन अब्दुल अजीज, लड्डू हिंदर साहब, मुख्तार भाई, मैं नाम ले रहा हूँ। और अभी जिक्र किया था शकील अंसारी साहब आ जाए, शकील बेहतरीन सोशल खादिम, सलीम साहिल साहब आ जाए, सादिक अल्फराज साहब अल्ताब आ जाए, शाहिद अंसारी साहब आ जाए, मैं रईस भाई आ जाए। रईस भाई बड़ी खिदमत रही है इनकी करके, यहाँ तक बहुत खिदमत करते हैं। और राशिद भाई भी आ जाए, राशिद भाई भी आ जाए, तमाम लोग भाई आ जाए। अभी इसी के साथ साथ डॉक्टर आलिया इस बात का जिक्र किया कि वहाँ जो प्रोग्राम हुआ, डॉक्टर साहब असल में ऐसे प्रोग्राम, यकीन जानिए हर ट्रेनिंग सेंटर अपनी तंगदामनी का शिकवा कर रहा था उस वक्त 10 सितंबर को जब उन्होंने वहाँ प्रोग्राम का इनेकाद किया। जो इतना खुश के मौजू पर शहीद अब्दुल हमीद फाउंडेशन की जानिब से मुनक्किद होने वाला प्रोग्राम, तो शहर में क्या ऐसे प्रोग्राम इतने कामयाब होते हैं। वही इस हवाले से उन्होंने जिक्र किया कि बहुत सारे लोगों ने फोन किया जो जूडो कराटे का वहाँ मुख्तसर वक्फे में 5-10 मिनट में जो बच्चों ने जो वहाँ पर पेश किया, अपना फन का मुजाहरा किया, यकीनन वो काबिल तारीफ जाता है। बहुत शुक्रगुजार, तालियां लगाए रईस सितारा के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत गहराइयों में रूह की सूरज उगा के देख, एक तृष्णा लब को धूप में पानी पिला के देख, निकलेंगे घर के गोशों से खुशबू के काफिले, आंगन में एक फूल का पौधा उगा के देख। और तकदीर की बाजी कभी हारोगे तो समझेगा, तकदीर की बाजी कभी हारोगे तो समझेगा, फुटपाथ पे एक रात गुजारोगे तो समझेगा, किस कर्ब वज़ियत से गुजरते हैं जो मरते हैं, तुम डूबती कश्ती से पुकारोगे तो समझेगा। आज देखता हूँ कि इतनी पिराना साली के बाद के ताकत गजब की भूखे परिंदे के पर में है, दिन ढल चुका है फिर भी मुसलसल सफर में। कि केडी ग्रुप, के एस ग्रुप, एसके ग्रुप, व्हाट इज दिस यार, ये क्या है? अपने पुरखों की विरासत को संभालो वरना आपके बरसात में दीवार भी गिर जाएगी। और बेसितय नजर न चलो राह रफ्ता का, हर नक्श पा बुलंद है दीवार की तरह। सबसे पहले तो इस नाम से अदारा मंसूब करने पर मुबारकबाद। अगर हम अपने अकाबरीन, अपने असलाफ के लिए अगर कुछ नहीं कर सकते तो सड़कों का नाम, हॉल के नाम और प्रोग्रामात को उनके नाम से मंसूब करके, अदारे उनके नाम से बना के उनके नामों को हम आगे जिंदा और जाविद कर सकते हैं। ये ना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है बल्कि ये हमारे फराइज में शामिल है ना। अगर आप देखेंगे मरदमशुमारी का हिसाब तो मालेगांव में 37% ख्वातीन है जबकि मर्दों की तादाद 34%। शहरी जो मसाइल हैं सबसे ज्यादा मसाइल औरतों के होते हैं। अगर फूड का राशनिंग का मामला है तो वहाँ औरत जाती है, पानी का आबरेसानी का मामला है तो ये लेडीज वुमेन्स का प्रॉब्लम है। स्कूलों में अगर कोई प्रॉब्लम है, प्राइमरी स्कूलों में कहीं जाना तो ये भी ख्वातीन को करना पड़ता है। घर में अगर बिजली नहीं है तो बिना मिक्सर के सिल पर मसाला पीसना, ये तमाम प्रॉब्लम्स ख्वातीन के हैं। लेकिन आज ख्वातीन का कोई नुमाइंदा शहर में मौजूद नहीं है। ये शहर के लिए बहुत बड़ा अलमिया है। कौन है वो जो सांप की बिल में डाले हाथ, सारे सपेरे बीन बजाने वाले हैं? मर्द हजरात बुरा ना माने के रस्सी पर तो बस एक लड़की चलती है, मर्द तो सारे ढोल बजाने वाले। हम काम पर चले जाते हैं, काम पर से आने के बाद घर पे बैठे हैं, होटलों पे बैठे, अक़वाम मुत्तहिदा की बातें करते हैं, यूपी में क्या होगा, मोदी को कैसे गिराना। कभी हमने घर में भी देखा कि आप घर कौन चलाता है। तो ख्वातीन को इनके बका के लिए, इनकी साख को मजबूत करने के लिए और शहर में ख्वातीन का एहतराम और मेयार बढ़ सके, इसके लिए ख्वातीन को आगे आने की जरूरत है। ऐसा न रईस के चमन में इख्तिलाते रंग पूछे बात बनती है, हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम। आज शहर के मंजर जो है वो बहुत अलग हो गए हैं। आपको मैं बतलाऊं कि 5, 6, 7 महीने बाद शहर के अंदर फिर कारपोरेशन का इंतखाब होने वाला है। हमको अपना तय करना चाहिए कि हमको कैसे लोगों को वहाँ भेजना चाहिए, हमारा क्या मिशन होना चाहिए। आप देखिए कि दिन ब दिन हमारे असलाफ के नामों को कुछ लोग जो है शहर से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भूल गए कि वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा, इज्जत और रिज़्ज़त का देने वाला अल्लाह ताला है। हमको ये देखना चाहिए
कि कौन लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, हम उनको किस तरीके से वो कर सकते हैं, वो हमारी ताकत है, वोट है। आप देखिए ना, मालेगांव शहर के अंदर आप देखिए कि कारपोरेशन में आज सिर्फ 2% जो है मुस्लिम रह गए हैं, 2%। 70% कर्मचारी जो है वो नासिक से डेली अप एंड डाउन करते हैं, मराठी नोइंग। मैं इस बात को मानता हूं कि हमको ऐसे ही लोग कोड देना चाहिए जो ये बोल के कारपोरेशन में लगाएंगे उर्दू नोइंग है ना, तो भी हम लगाएंगे। क्या अमेंडमेंट कराना है, क्या मंत्री से मॉडिफिकेशन कराना है, ये आप लोग का काम है। हमारे मालेगांव शहर के लोग को कारपोरेशन में लगना चाहिए, उसको मराठी आती हो नहीं आती हो, वो उर्दू जानने वाला तो भी उसको लगना चाहिए। आप थोड़े से पीछे जाएंगे अगर माजी की झरोकों में, तो आपको मैं बतलाऊं कि मालेगांव शहर में हमारे लोग जब कारपोरेशन में सर्विस पे थे तो बहुत सारे लोग के मामला जो है, किसी की घर पट्टी का मामला है, किसी की नल पट्टी का मामला है, बेचारे उनके घर पहुंच जाते थे, उनको समझा देते थे, उनके मसाइल हल कर देते थे। आज आप जाके देखो, आपको पहचाने का ही नहीं कोई, क्योंकि मालेगांव के है ही नहीं ना वो। और जब मालेगांव के है नहीं तो आपको क्या बतलाएंगे वो। तो ये तमाम बातें जो है ये आज उसका प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं मुख्तसर खाली अपनी बात, चूंकि सियासत से मुंसलिक रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ बात इस तरीके से सामने ले आता हूँ कि भाई हमको ये देखना जरूरी है कि मालेगांव कारपोरेशन में मालेगांव शहर के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्विस मिलना चाहिए। और ऐसे ही मिशन लेके हम आगे बढ़ेंगे। अभी वक्त आएगा, हम खड़े होंगे तो हम अपनी बात रखेंगे लोगों के सामने। आप सोचिए ना, जब हेल्थ मिनिस्टर ने मालेगांव शहर के अंदर 2 बजे रात को विजिट किया सिविल हॉस्पिटल में और 100 बेड पे जाके सबका नाम पूछा कि भाई आप कहाँ से आए हैं, आप क्या आपका नाम है। 100 में से 98 लोग जो थे वो हमारे बिरादरान वतन थे। सिर्फ 2 मुसलमान थे, वो भी मालेगांव शहर के नहीं थे, वो बैरूनी शहर के थे। उसने हमारे एमएलए साहब से पूछा, मुफ्ती साहब से, कि मुफ्ती साहब ये क्या है। बोले ये आपको बताना चाहिए, आप हेल्थ मिनिस्टर है, ये रेशो क्यों ऐसा है। कुछ दिन पहले तो ऐसा था कि मालेगांव शहर को तुम दूध सप्लाई करने के लिए मना कर रहे थे। जो खेड़े का आदमी मालेगांव शहर आने को बोलता तो बोले 10,000 फाइन रहेगा अगर तू मालेगांव गया तो। लेकिन अल्लाह ताला ने हालात बदला ना। हमारे असलाफ की, हमारे उलमाए कराम की, हमारे बुजुर्गों की दुआएं थी। हालात ऐसे बदले कि पूरी दुनिया में मालेगांव पैटर्न मशहूर हो गया। पूरी दुनिया के लोग, हर ऑफिसर जो कोई काम से जाता था बोले अरे मालेगांव का काढ़ा लाके देंगे तो तुम्हारा काम करूंगा। कितने बड़े अचीवमेंट की बात है, कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। ये बातें जो है ये हमारे उलमाए कराम की मेहनत है, आप तमाम लोगों की दुआएं हैं। हमको खुलूस से काम करते रहना चाहिए और अगर हम खुलूस से काम करते रहे इंशाअल्लाह ताला कहीं भी हमको जो है वो शिकस्त नहीं होगी। क्योंकि मैं ये बात समझता हूँ कि खुलूस से मेरे मुरव्वत से बात बनती है और जलाए दर्द का रिश्ता ये रात ढलती है। किसी के वास्ते 2 गांव चल के देख जरा, जमाने भर की खुशी कैसे दिल को मिलती है। खुदा हाफिज़। ये जो आज आप लोगों को बुलाया गया है, ये कोई तकरीर सुनने के लिए बुलाया नहीं गया है। पिछले जुमे में जो प्रोग्राम हुआ 10 तारीख को, 10 सितंबर को हज कमेटी में जो प्रोग्राम हुआ, वो प्रोग्राम बहुत ही सक्सेस हुआ, बहुत ही कामयाब हुआ। ख्वातीन 4-4 घंटा बैठी रही अपने बच्चों को लेकर और उन्होंने ये पूरे प्रोग्राम को देखा और हमने जो बातें कही उनके ऊपर अमल भी शुरू हो गया। क्या बात। सबसे पहले जोडो कराटे की बात हुई। जोडो कराटे आप लोग को बताया गया, छोटी छोटी बच्चियां 6 साल की, 8 साल की, 9 साल की, सेल्फ डिफेंस बच्चियों को कैसे किया सिखाया जाता है। बच्चियां कैसे आज इस माहौल में, ऐसे माहौल में कैसे अपने आप को सेफ रखेंगी, अपना दफा कैसे करेंगी, आपने अपनी आंख से देख लिया। और एक नहीं 50 फोन आए, 50 लोग मिले कि यार ये कहाँ सिखाया जाता है, हमें ऐसा एडमिशन लेना है। उसका रिएक्शन बता रहा हूं मैं आप लोगों को। दूसरी बात, रोटी बैंक की बात आई है। यूसुफ मुक्ताई साहब आए औरंगाबाद से, उन्होंने उसका इफ्तिताह किया। उस दिन से रोटी बैंक शुरू हो गया है। बाग इसाक में अलकबा अज्जिन साहबा जो है, उनकी जो सिलाई क्लास है, जो मदरसा है, वहां से कुछ लोग लाके रोटी, ताजी रोटी है, बासी नहीं,
वहाँ ला के देते हैं और वही रोटियाँ मुस्तहिक और गरीब लोगों को वहाँ से दी जाती हैं। कपड़ा बैंक की बात हुई थी, उसका इफ्तिताह हुआ डॉक्टर शकीला सैयद के हाथ से, वो भी शुरू हो गया उस दिन से। वहीं पर इफ्तिताह हुआ प्रोग्राम में 10 तारीख को प्रोग्राम में हुआ इफ्तिताह डॉक्टर शकीला सैयद साहब के हाथों से। उसके बाद दूसरे दिन से कपड़ों में कपड़े आ रहे हैं, उनको बेहतरीन इस्त्री करके बेहतरीन उनको जिलेटिन में पैक करके बराबर लोगों को पहुंचाए जा रहे हैं। हुनर बैंक ये लोग सिखा रहे हैं। आप लोग को व्हाट्सएप से यूट्यूब के जरिए बताया जा रहा है, मालदा में यहाँ पर अरे हर जगह ये ख्वातीन जो अलखिदमत ग्रुप की ख्वातीन जाके औरतों को सिलाई की और हाथ का कढ़ाई बुनाई और ये हाथ में मेहंदी लगाना, ये सब काम सिखा रही हैं। ये सब लोग जितनी भी ख्वातीन है हमारी, डॉक्टर मंजूर हसन यूबी साहब, ये मुंतशिर औरतें हैं, मुंतशिर ख्वातीन है। हम भी मुंतशिर है, हम लोग इकट्ठा नहीं हुए थे। मैं कोशिश कर रहा हूं इनको इकट्ठा करना। अगर इकट्ठा हम कर लेते हैं और आप हमारी सरपरस्ती करते हैं, आप हमें गाइड करते हैं, मैं भी इनमें से हूँ, मैं भी एक सोशल वर्कर हूँ, तो इंशाल्लाह बहुत बड़ा काम आज मालेगांव शहर में होगा और हम लोग सब मुत्तहिद होकर वो सब काम करेंगे। रिश्ते नाते की जो बात चल रही है कि रिश्ते नाते का भी ये हमारे जो अलखिदमत ख्वातीन ग्रुप है, उन्होंने जो काम शुरू किया है, सिर्फ चाय के ऊपर रिश्ते, चाय मंगाई जाएगी और चाय के ऊपर रिश्ते जाते तय हो गए और उसके बाद रिश्ते नाता हो गया, शादी ब्याह हो गई अपने अपने घर। तो मौजूद ख्वातीन है जो यहाँ पे मालेगांव शहर में जो मौजूद हजरात है, उनको बुला कर उनके सामने ये बताएंगे कि भाई हम सुन्नत रसूल पे अमल कर रहे हैं। गरीब से गरीब घर का आदमी ऐसे चाय के ऊपर रिश्ता कर सकता है। किसी बच्चे का एडमिशन बगैर पैसे से ना हो, पैसे से रुका है, ऐसा बच्चा मुझसे कांटेक्ट करे। और जब शेख अब्दुल करीम साहब पिछले टाइम आए तो उन्होंने ये सब बात बताई थी कि भाई ऐसी कोई बात है तो मेरे से कांटेक्ट करें स्कॉलरशिप के मामले में, इसके मामले में। तो मैं चाहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बोल गया। बहरहाल मैं मुद्दे पे आता हूँ कि भाई ये जो सोसाइटी का काम जो चल रहा है, अलखिदमत ग्रुप हमारी साथ ख्वातीन बहुत ज़बरदस्त खुद से अपने आप को पेश कर रही हैं, खुद से हर एरिया में, हर झोपड़पट्टी में जाती है, तालीम बालगा है, दर्स कुरान है, उसके बाद सिलाई है, कढ़ाई है, बुनाई है, ये सब का सिखाती है ताकि बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाए, उसकी शादी हो जाए, शादी के बाद उसके बाद एक हुनर रहे, उसके शौहर कुछ काम करे ना करे तो वो भी अपने शौहर का हाथ घर में बढ़ाए। मैं अकेली ही चली थी जानिबी मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। हमने तो सबसे पहले शुरुआत ये की थी कि भाई दर्स कुरान हमको करना है। हम यहाँ से चले 11,000 कॉलोनी, वहाँ जब दर्स कुरान की धीरे धीरे औरतें जुड़ती गई, उन लोगों से ये सवाल कि भाई यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या परेशानियाँ हैं, क्या है। तो किसी ने कहा कि आप मैयत को नहलाने की परेशानी है, किसी ने कुछ, किसी ने सब अपने अपने मसाइल बताए। फिर उसके बाद हमने सोचा कि भाई यहाँ मैयत गुस्ल देने वाली औरतों को भी तैयार करना है। वहाँ पे लेडीज़ को, तो ऐसी लेडीज़ तैयार करना है जिनकी बहू है, घर में काम सास नहीं करती, बहू कर लेती, तो ऐसी सास तैयार जो मैयत को गुस्ल करे। इतनी दूर अगर वहाँ मैयत होती है तो यहाँ से औरतें ले जाना बहुत मुश्किल है ना, बहुत मुश्किलात है। इसीलिए वहीं अगर तैयार हो जाती है बहुत अच्छी बात है। तो एक ग्रुप हमको मैयत गुस्ल देने वाला, वहाँ इस तरह से खिदमत करने वाले एक औरतों को तैयार किया। फिर उसके बाद दूसरा ये आया कि आप हम लोगों को सिलाई, मेहंदी और सारे कोर्सेस यहाँ अगर शुरू कर देते हैं तो हमारी बच्चियाँ हुनरमंद हो जाएंगी। तो हमने उसके लिए हुनर बैंक जारी कर दिया। फिर उसके बाद हम सोनगांव फाटा गए, वहाँ पर भी इसी तरह दर्स कुरान के लिए पहले वहाँ पूरे एरिया की औरतों को जोड़ा दर्स कुरान के लिए। फिर कुछ औरतों से सवाल किया कि भाई आप कुरान शरीफ पढ़े हो, तो बोले नहीं आपा, यहाँ इतनी दूर हमको कौन पढ़ाएगा, कोई आपा भी नहीं है। वहाँ पर हमने तालीम बालगा क्लासेस जारी किया। फिर वहाँ पर जाकर सिलाई, मेहंदी, पकवान क्लासेस जारी किए। उसके बाद हाईवे उस पार ही मेरी तमाम क्लासेस है, 176 पवारवाड़ी, वहाँ पर भी गए। वहाँ पर भी यही मसाइल हमने दर्स कुरान से पहले औरतों को जोड़ा। फिर उसके बाद और औरतें बहुत सारे मसाइल बताएं कि आपा हम लोगों को यहाँ दवा खाना, आना जाना, रात बिरात 11,000 कॉलोनी तो ऐसा आपा डिलीवरी के लिए बहुत मुश्किलात है। बहुत सारे मसाइल बताए तो हमको बहुत ताज्जुब कि इतनी दूर रहती है बेचारी, हम तो गांव में रहते हैं, हमको तमाम चीज़ें मिल जाती है, हॉस्पिटल ये वो, वहाँ इतनी दूर रहते हैं, आने जाने का, रिक्शे का, ये बहुत परेशानी, बहुत सारे मसाइल हैं। मगर हमने तो दर्स कुरान से शुरुआत की थी
मगर धीरे धीरे वहाँ पर सिलाई, मेहंदी, पकवान क्लासेस, हुनर बैंक जारी किए। फिर उसके बाद ऐसा लगा कि जो औरतें आकर बैठ रही बहुत गरीब लग रही हैं, बस इनको कपड़ा भी यहाँ चाहिए, तो उसके लिए हमने ड्रेस रिश्ता बैंक जारी कर दिया, कपड़ा बैंक जारी कर दिया कि भाई यहाँ हम लोग गांव से बड़े अच्छे अमीर एरियो से कपड़ा अच्छा जमा करके क्यों ना उन लोगों को वहाँ तकसीम किया जाए ताकि वो लोग अच्छा कपड़ा पहन सकें। बहुत सारे गरीब एरिया हमने देखा, तो उस मुनासिबत से हमने रिश्ता बैंक, कपड़ा बैंक, हुनर बैंक जारी कर दिया। और इसी तरह बहुत सालों से सुनते आ रहे थे कि औरंगाबाद में यूसुफ मुकाती साहब बहुत अच्छा रोटी बैंक चला रहे हैं, वहाँ हमने जाकर देखा तो वो बहुत अच्छा लगा और वो हमने 10 सितंबर से जारी कर दिया। अलखिदमत ख्वातीन ग्रुप बाग इसाक, मेरे साथ ख्वातीन माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं और बहुत अच्छी खिदमात अंजाम दे रही हैं, जो बिल्कुल मुफ्त और फ्री है, किसी की तनख्वाह नहीं है, और वो अपना कीमती वक्त मेरे साथ देती है, मेरे साथ जहाँ भी जाना रहता है बराबर जाती है हर जगह। आलिया आपा, आयशा आपा, अनीसा आपा, मुबशरा आपा और सिद्दीक़ा आपा, फरजाना आपा, 11,000 कॉलोनी मैंने अलखिदमत ग्रुप एक तैयार कर दिया, पवारवाड़ी पर एक अलखिदमत ग्रुप तैयार कर दिया। हमने काम बताया कि हम ये काम करें, आप भी 8-10 औरतें दूर जाए, वहाँ आप भी काम करिए। फिर इसी तरह सोनगढ़ फाटे पर गए, वहाँ भी 8-10 औरतों को हम लोगों ने जाकर तैयार कर दिया कि भाई आप ये काम यहाँ पर आप करो, आप सिलाई क्लासेस देखो जारी करो, हम लोग आपको सिलाई मशीन देंगे। वहाँ पर सिलाई मशीन भी लेकर गए, सिलाई क्लासेस जारी कर दिया, आपा को वहाँ अरेंज किया, आलमा आपा अरेंज किया दर्स कुरान के लिए, मदरसा पढ़ाने के लिए आलमा टीचर वहाँ पर देखा। फिर मैयत को गुस्ल देने के लिए हमने ऐलान किया कि भाई कौन सी ऐसी औरत है जिनको घर पर काम नहीं होता, जिनकी बहू बेटी काम कर ली थी, तो ऐसी औरतें तैयार हो जो यहीं की यहीं मैयत गुस्ल दे। तो मैं नसीम कुदसी साहब से कहूँगी कि इनकी जो ग्रुप में है मैयत गुस्ल देने वाली, तो कुछ हमारे जो ग्रुप की लेडीज तैयार हो रही हैं तो उनको ट्रेनिंग देना है, उनको ट्रेनिंग देना है। सोनगांव फाटे पर, पवारवाड़ी 176, दयाना, रमजानपुरा और रजियाबाद खड़की रोड से भी आज फोन आ रहे बार बार कि आप इस तरफ भी आइए, हमारे बहुत सारे मसाइल हैं। तो हम लोग ऑटो पर हर रोज कपड़ा मेरे साथ में ख्वातीन पैकिंग करती हैं, हाँ पैकिंग करती हैं औरतें, फिर हम लोग ऑटो से कपड़ा उस तरफ भेज रहे हैं, किनारे किनारे हाईवे उस पार जो क्लासेस हैं। इसी तरह अगर खाना कहीं से आ रहा है तो खाना भी हम लोग ऑटो पर फौरन उस तरफ किनारे एरिया में जहाँ हमारी क्लासेस जारी। तो माशाल्लाह अभी तक मेरी 11 एरिया में 11 क्लासेस जारी है। तो हम लोग हर 11वें दिन पर एक क्लासेस में जा रहे हैं। 11 क्लासेस सिलाई, मेहंदी, पकवान, दर्स कुरान और गुस्ल मैयत देने के लिए ट्रेनिंग, और उनको दवा खाना, और दवा खाने के लिए सलीम साहिल ग्रुप तैयार है कि भाई किसी का कोई मुफ्त में ऑपरेशन है ये वो। अगर इसी तरह से तमाम खिदमात वाले माले में जुड़ जाएं तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। मैं समझती हूँ तमाम खिदमात वाले अगर जुड़ जाए तो किसी को कोई परेशानी ना होगी। मैयत होगी, खुशी है, गमी है, शादी है, शादी के लिए गरीब लोग परेशान है, तो क्यों हमने एक चाय पर शादी करें। एक चाय पर हम लोग 3 रिश्ता तय किया है 10 दिन में। अब एक चाय पर हम लोग निकाह करेंगे, अब 2 ड्रेस देंगे दुल्हन को, और दुल्हन को उसकी ससुराल तक हम अपनी गाड़ी पर पहुंचा कर आएंगे इंशाअल्लाह। तो मैं ये कहना चाहूंगी, डॉक्टर साहब आज हमारे दरमियान में बहुत सारे लोग हैं कि भाई हमको ताउन चाहिए आप लोगों से, आप लोगों का साथ चाहिए। आप लोगों का साथ रहेगा तो हम जाकर गरीब लोगों की मदद कर सकेंगे। आप लोगों को, हम लोगों को हर तरीके से साथ चाहिए। अगर आप साथ देंगे तो हम लोग हर गरीब एरिया में जो परेशानियां, जो गरीब है, महिला, बेवा है, मुताल्लिका है, इन लोगों का हम साथ देंगे। मुताल्लिका मांग रहे हैं, बेवा मांग रहे हैं, मांगो मत, काम करो। हमारा एक मिशन है कि मांगना नहीं है, आपको काम करना है। तो हम लोग इंशाल्लाह उन लोगों को एक मशीन एक जगह दे चुकी हूँ कि जो पर्स तैयार करें, थैली वगैरह तैयार करे, पाउच तैयार करे, पॉकेट तैयार करे, जो आम औरतों को लगती है वो खुद का तैयार करे और उसको बेचे, खुद का अपना रोजगार करे, किसी से मांगने की जरूरत नहीं। बेवा है, कम उम्र है, हम उनको समझा रहे हैं कि भाई आप निकाह कर लो, दूसरा निकाह करने में क्या हर्ज है। मुताल्लिका है, कम उम्र है, तो हम उनको भी तैयार करें कि आप उनको समझा रहे कि भाई आप दूसरा निकाह कर लो, क्यों बैठे हो। तो इस तरह से हमारी तमाम खिदमत जारी है। तो बस आप लोगों का मुझे साथ चाहिए, जितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और आप और लोगों को ये मेरी आवाज़ पहुँचाओ कि हम लोग ये खिदमत कर रहे हैं। तो हमको आप वहाँ पर कपड़ा चाहिए, रोटी बैंक में रोटी चाहिए, खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, रिश्ते वगैरह के लिए बहुत परेशान है, बहुत परेशान। बहुत सारी औरतें आती है, आपा अगुआ कहीं भी ले जाकर बैठा देता है, 5,000 लेता है, 10,000 लेता है। हम लोग मुफ्त में रिश्ता भी लगा रहे हैं, मुफ्त में रिश्ता लगा रहे हैं, हमारी कोई फीस नहीं है कहीं, हम लोग मुफ्त में तमाम खिदमत कर रहे हैं। बस आप लोगों का साथ चाहिए, क्योंकि हम लोगों का जो ऑटो चलता है, ऑटो आने जाने के लिए पैसा लगता है, और जो भी सामान इधर से उधर करने के लिए बस यही साथ चाहिए हम लोगों का कि अगर आप लोग साथ दें और मेरी आवाज़ पूरे मालिकों में अगर बड़े बड़े लोगों तक पहुँचाएँ तो हम लोग ये खिदमत और अच्छे तरीके से और मोहल्ले में जाकर कर सकें। खुदा हाफिज़।